तो बिल्कुल साफ है कि खुद समाजवादी पार्टी के नेता इस बात को मान रहे थे कि इस चरण में, तीसरे चरण में जितनी सीटें उन्होंने पिछली बार जीती थी उतनी सीटें जीतना संभव नहीं है। वो आकलन सिर्फ इस बात का कर रहे थे कि कितनी सीटें कम हो सकती हैं। 12 जिलों में जहां चुनाव हो रहा है उसमें कई जिले तो ऐसे थे कि जिसमें सारी की सारी सीटें समाजवादी पार्टी ने जीत ली थी। ऐसा इस बार नहीं होने जा रहा है, ये बात समाजवादी पार्टी के नेता भी मानते हैं। लेकिन लोगों की नजरें इस बात पर लगी थी कि जो इलाका सबसे मजबूत गढ़ है, एटा, मैनपुरी, इटावा का, वहां पर जो भीतरघात की बात है वो बात कितनी सच है और उससे कितना नुकसान हो रहा है। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो वहां से लोग कह रहे हैं, नुकसान जरूर हुआ है। ये नुकसान इस नुकसान का मतलब ये होगा कि गढ़ हिल गया। मौसमी, इस नुकसान का मतलब ये होगा कि गढ़ हिल गया। बिल्कुल अंजना, देखिए अगर हम ये पूरा वोटिंग पैटर्न देखें तो लगातार तीसरा फेज काफी क्रूशियल माना जा रहा था। हाँ। ये अवध है जो गढ़ है कह दे अगर उत्तर प्रदेश का, और यहाँ पे एक गंगा जमुनी तहजीब है, तो पोलराइजेशन का जो फैक्टर है वो फैक्टर आउट करना पड़ेगा हमें। नोटबंदी का फैक्टर क्या इतना बड़ा फैक्टर था जिस तरह से बाला कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अवध का गढ़ और मैनपुरी का गढ़ हिलता दिख रहा है। क्या नोटबंदी का फैक्टर उतना काम नहीं कर रहा है? क्या वो वजह है? ये देखना पड़ेगा। क्या कानून व्यवस्था एक बड़ी वजह है? रीमा, बीजेपी, आप शरद प्रधान जी भी अब हमारे साथ जुड़ गए। रीमा, बीजेपी के नजरिए से लालजी टंडन से आपने बात की, भीष्म पितामह के रोल में कह रहे थे कि सब मेरे ही बच्चे लड़ रहे हैं, लेकिन क्या ये भी एक मुद्दा है लोगों में कि परिवार में, और अब तो हर पार्टी ही बेटों और परिवार वालों की पार्टी होती चली जाए? बिल्कुल, देखिए अंजना, सबसे मेन बात जो इस बार देखने को मिली जब बीजेपी की ये लिस्ट आउट हुई थी, खासकर लखनऊ सीट को लेकर, रीता बहुगुणा जोशी को टिकट मिलता है जो कि पहले से तय माना जा रहा था। ब्रजेश पाठक जो बीएसपी से आए उनको टिकट मिलता है। भीतरघात, बाहरी होने का, ये तमाम आरोप लगे थे, लेकिन उनको शांत कर लिया गया। अब ये कितना शांत हुआ है वो तो जब बीजेपी के पक्ष या विपक्ष में वोट जितने पड़े होंगे उससे पता लगेगा। लेकिन जाहिर है बहुत सारे नेताओं ने अंदर खाने ये बात कही कि अगर हम जो इतने सालों से काम कर रहे थे उनकी अनदेखी करके जो जुम्मा 4 दिन पहले आए हैं बीजेपी में, उनको वोट देने की बात की जाती है तो कितना वो होता है। और यही बात बीजेपी के लिए हमेशा बहुत ज्यादा एंटी, हम कह सकते हैं कि चुनाव में देखी जाती है। बिल्कुल। शिवेन, जल्दी से, जुम्मे कुछ दिन पहले जो लोग ज्वाइन किए उनकी बात हो रही थी, तो आपने तो स्वाति सिंह से बात की। जी बिल्कुल, वो तो बड़े बड़े भाषण और टीवी पर आकर टिकट ले ली। जी बिल्कुल, देखिए कुछ दिन पहले वो चर्चा में आई, उन्होंने बड़े बड़े बयान दिए और उसके बाद उनको टिकट मिल गया। इस बात को लेकर के पार्टी काडर में भी बहुत गुस्सा था और कई और जगहों पर बीजेपी को इसका खामियाजा उठाना पड़ सकता है, क्योंकि बीजेपी के कई लोगों की शिकायत है कि जो सालों से जुड़े हुए लोग थे उनको नहीं दिया गया टिकट और नए लोगों को दे दिया गया, क्योंकि वो हाल फिलहाल में चर्चा में आ गए। और स्वाति सिंह जिस सीट से हैं वो सीट कभी बीजेपी का गढ़ नहीं रही। वहां पर पहले मायावती के कैंडिडेट जीतते थे और वहां पर अभी जो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं अनुराग यादव, उनके लिए भी प्रतिष्ठा की बात है। तो तमाम चीजें ऐसे फैक्टर हैं जो एक एक सीट पर इस तरह से तय होंगे और मुश्किल करेंगे पार्टीज के लिए कि अपने गढ़ को बचाएं या अपनी सीट को और आगे बढ़ा पाएं।